मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप क्या खर्च क्लेम कर सकते हैं, ये वीडियो हमने लास्ट वीक बनाया था और वीडियो अपलोड होते ही आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमें एक ही कैशलेस क्लेम के अंदर मल्टीपल पॉलिसीज का क्लेम प्रोसेस जानना है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि एक ही इलाज के दौरान आप दो या इससे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैशलेस क्लेम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तरीका है मल्टीपल पॉलिसीज का कैशलेस क्लेम लेने का, ये तरीका इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि बिना इलाज के पूरा हुए दूसरे वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें कैशलेस का अप्रूवल कैसे देंगी और इंश्योरेंस कंपनीज आपस में ये कैसे चेक करती हैं, कैसे वेरीफाई करती हैं कि कहीं हम एक ही खर्च को दो बार तो क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही इलाज का हिस्सा है और दोनों कंपनीज इस क्लेम को कवर करेंगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है और बात यही खत्म नहीं होगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको मल्टीपल पॉलिसीज के कैशलेस क्लेम प्रोसेस से जुड़े हुए बहुत जरूरी टिप्स देना चाहता हूं जो हर एक पॉलिसी होल्डर को पता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का कवरेज है तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों ये समझते हैं कि आजकल मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैशलेस क्लेम्स का ज्यादा जिक्र नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे पहला कारण है IRDA गाइडलाइंस में बदलाव। अगर आपके पास 2013 से पहले मल्टीपल पॉलिसीज होती तो रूल्स कुछ अलग ही होते। मान लो आपकी प्राइमरी पॉलिसी होती 5 लाख रुपए की और सेकेंडरी पॉलिसी होती 10 लाख रुपए की। 2013 से पहले कंट्रीब्यूशन क्लोज काम करता था। कंट्रीब्यूशन क्लोज ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और अगर क्लेम आ जाता है तो वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा दोनों पॉलिसीज में जिस रेशियो में इनका सम इंश्योर्ड है। तो यहां पर सम इंश्योर्ड का रेशियो है 1:2। 5 लाख का डबल है 10 लाख रुपए। मान लो इस पॉलिसी के अंदर इस पॉलिसी होल्डर का क्लेम आ जाता है 6 लाख रुपए का, तो 2013 से पहले इट वुड बी डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। 2 लाख रुपए इस पॉलिसी से कवर होते और 4 लाख रुपए सेकेंडरी पॉलिसी से कवर किए जाते एज पर द सम इंश्योर्ड प्रोपोर्शन। इसी रेशियो में क्लेम अमाउंट भी बांटा जाता। लेकिन 2013 में इन गाइडलाइंस को चेंज कर दिया गया। फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन क्लोज काम नहीं करता है। IRDA की गाइडलाइन से कोई भी क्लेम आ जाता है तो पहले आपकी प्राइमरी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इस्तेमाल किया जाएगा और अगर ये सफिशिएंट नहीं रहता है तो बाकी का जो क्लेम अमाउंट है वो आप दूसरी पॉलिसी से ले सकते हैं। तो अगर 2013 से पहले आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज होती तो तकरीबन हर क्लेम के अंदर उन पॉलिसीज का इस्तेमाल होता क्योंकि क्लेम को शेयर किया जाता। आजकल ये इतना कॉमन नहीं है क्योंकि पहले प्राइमरी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो इसी को कैशलेस क्लेम के लिए भेजा जाता है। लेकिन बड़े क्लेम्स के अंदर आपको मल्टीपल पॉलिसीज का कैशलेस क्लेम भी लेना पड़ सकता है। कैशलेस क्लेम्स इन मल्टीपल पॉलिसीज ज्यादा हमें इसलिए भी सुनाई नहीं देते हैं क्योंकि ये पॉलिसीज बहुत रेयर होती हैं। अब ज्यादातर आपको मिलेगा इंडिविजुअल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो आपको 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक की एक पॉलिसी मिलेगी क्योंकि एफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। 2 पॉलिसीज कोई नहीं रखना चाहता क्योंकि इतना प्रीमियम कौन पे करे। मल्टीपल पॉलिसीज वाले ज्यादातर केसेस वो होंगे जहां पर एक कॉर्पोरेट पॉलिसी है और दूसरी इंडिविजुअल या सुपर टॉपअप पॉलिसी है, या इसके अलावा आपकी बेस पॉलिसी हो सकती है और हायर कवरेज के लिए एक सुपर टॉपअप प्लान ले लिया है, या फिर कुछ बहुत ही रेयर केसेस ऐसे हैं जहां पर 2 इंडिविजुअल पॉलिसीज एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ले ली जाती हैं जहां पर एफोर्डेबिलिटी का कोई भी इशू नहीं है, ज्यादा सेफ पॉलिसी होल्डर होना चाहता है तो 2 इंडिविजुअल पॉलिसी भी ली जाती हैं। अब जो ये मल्टीपल पॉलिसीज खरीदना है ये बहुत ही रेयर पॉलिसी होल्डर्स करते हैं और इनके अंदर जो बड़े क्लेम्स आते हैं वो खुद एक रेयर इवेंट है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा हमें सुनने को नहीं मिलता है। कैशलेस क्लेम्स में मल्टीपल पॉलिसीज का इस्तेमाल ना होने का तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो हॉस्पिटल्स की इनएफिशिएंसी है। आप सोचिए कि एक ही क्लेम के अंदर कितनी परेशानी होती है, यानी आप एक पॉलिसी में क्लेम फाइल करते हैं तो भी कितनी परेशानी होती है। तो इस वजह से हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं कि वो एक पॉलिसी के अंदर कैशलेस क्लेम अप्लाई करें। ये TPA की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि वो
कितना स्विफ्टली दोनों पॉलिसीज के अंदर क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इनएफिशिएंसीज या टाइम टेकिंग प्रोसेस होने की वजह से हॉस्पिटल्स इस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं। इसलिए आप ज्यादा इसके बारे में नहीं सुनेंगे। हॉस्पिटल्स प्रेफर करेंगे कि सर आप एक पॉलिसी बता दीजिए, हम उसके अंदर कैशलेस प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ जाती है, आपको क्लियर हो जाती है, तो आप हॉस्पिटल को भी बता सकते हैं कि मल्टीपल पॉलिसीज में कैशलेस क्लेम ले सकते हैं, उसका ये प्रोसेस है। और अगर हॉस्पिटल कोऑपरेट नहीं भी करता है तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से भी बात कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल से बात करें। इससे पहले कि हम मल्टीपल पॉलिसीज का कैशलेस क्लेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझे, हम पहले ये जानते हैं कि ये क्लेम आपको कब और क्यों फाइल करना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और आपका जो क्लेम अमाउंट है वो एक सिंगल पॉलिसी से ज्यादा है, उसे एक्सीड करता है, और जहां पर आप इलाज ले रहे हैं वो हॉस्पिटल इन दोनों पॉलिसीज के नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है, तो आप इस सिंगल ट्रीटमेंट के लिए, एक ही इलाज के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पॉलिसीज के कैशलेस क्लेम प्रोसेस में पहली चीज जो आपको चेक करनी है, पहला स्टेप मैं कहूंगा, वो आपको देखना है नेटवर्क हॉस्पिटल, यानी जहां पर आप इलाज ले रहे हैं वो हॉस्पिटल इन दोनों पॉलिसीज के लिस्ट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। क्योंकि आप कौन सा क्लेम फाइल कर रहे हैं, कैशलेस क्लेम, और अगर इन दोनोों पॉलिसीज का हॉस्पिटल के साथ कैशलेस टाई अप नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है क्लेम इंटीमेशन, यानी आपको इंश्योरेंस कंपनी को इस क्लेम के बारे में कब बताना होगा। यानी मैं दोनों पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको अपनी एक प्राइमरी पॉलिसी चूज करनी होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पहले प्राइमरी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इस्तेमाल होगा, उसके बाद आप सेकेंडरी पॉलिसी की कवरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आपको ये प्राइमरी पॉलिसी चूज करनी होगी। अब बारी आती है क्लेम इंटीमेशन की, तो यहां पर आपको यह चेक करना है कि जो आपके इलाज का खर्च है वो आपकी प्राइमरी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से ज्यादा आता है, तो फिर आपको शुरुआत में ही दोनों कंपनीज में क्लेम इंटीमेशन करना चाहिए। और अगर आपको यह लगता है कि हो सकता है इस पहली पॉलिसी के, प्राइमरी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से ही काम चल जाए, इलाज पूरा हो जाए, तो आप इसी का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको आगे जाकर इलाज में आगे जाकर यह पता चलता है कि सेकेंडरी पॉलिसी का भी सम इंश्योर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, तो तुरंत आप सेकेंडरी पॉलिसी में भी क्लेम इंटीमेट करें और उन्हें बताएं कि आपको इस सम इंश्योर्ड की जरूरत इसी इलाज में पड़ सकती है। तीसरा जो स्टेप आता है वो है प्री ऑथराइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम इंटीमेट कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको अप्रूवल दे दिया। आप सबसे पहले आप प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। प्राइमरी जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी पहली पॉलिसी है, उससे अप्रूवल आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप प्राइमरी उसी से इलाज ले रहे हैं, तो उसका अप्रूवल आपको मिल जाएगा आपकी पॉलिसी टर्म्स एंड कवरेज के अकॉर्डिंग। लेकिन सेकेंडरी पॉलिसी आपको ये प्री ऑथराइजेशन कैसे देगी? इसके लिए वो आपके इलाज का खर्च देखेगी, जो टीपीए या हॉस्पिटल स्टाफ टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ क्लेम, ट्रीटमेंट क्लेम अपलोड करता है। फर्स्ट कंपनी का इनिशियल अप्रूवल लेटर अपलोड करता है, टोटल हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस वो अपलोड करता है। तो सेकेंडरी पॉलिसी भी आपको प्री ऑथराइजेशन का अप्रूवल दे देगी। अब यहां पर हमारे मन में पहला डाउट ये आता है कि जब इलाज चल रहा है, यहां पर अभी कुछ भी अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है कि कितने रुपए का इलाज होगा, सेकेंडरी कंपनी अप्रूवल कैसे देगी? वो कैसे चेक करेंगी कि सच में इतने रुपए का इलाज होगा या हो चुका है? वो ये कैसे जज करेंगे कि अब हमें इलाज कवर करना चाहिए या नहीं? इसके लिए वो रेफर करेंगी क्यूमुलेटिव मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को, प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी को क्या एक्सपेंसेस भेजे गए हैं, एक्चुअल में ट्रीटमेंट के दौरान क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, ये सारी डिटेल सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेजी जाएगी। उसके बाद ये कंपनी एसेस करेगी, उन्हें वेरीफाई करेगी और उसके बाद अपना डिसीजन, अपना जजमेंट लेगी अप्रूवल या रिजेक्शन के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए आपकी जो पहली पॉलिसी है वो है एक कॉर्पोरेट पॉलिसी जिसका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए, और जो आपकी सेकेंडरी पॉलिसी है वो है एक सुपर टॉपअप पॉलिसी जिसका सम इंश्योर्ड है 25 लाख रुपए और यहां पर डिडक्टिबल है 5 लाख रुपए।
तो जब आपके क्यूमुलेटिव मेडिकल एक्सपेंसेस ये इंडिकेट करेंगे कि ये डिडक्टिबल का अमाउंट भी एक्सीड हो चुका है और प्राइमरी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड भी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो सेकेंडरी पॉलिसी को कैशलेस ट्रीटमेंट का अप्रूवल देना होगा। और ये सब वो चेक करेंगे क्यूमुलेटिव मेडिकल एक्सपेंसेस के जरिए जो पूरे इलाज में हो चुके हैं, होने वाले हैं, और ये सारा डेटा हॉस्पिटल और टीपीए स्टाफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम पोर्टल पर अपलोड करेगा। और इसमें पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल और उसकी डिटेल्स भी शामिल हो सकती हैं। अब इसके तुरंत बाद मेरे मन में यह डाउट आता है, क्योंकि ये एक ही क्लेम है और दो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे तो हॉस्पिटल जो है वो एक एक्सपेंस को दोनों पॉलिसी से क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक ही क्लेम है और इसके अंदर अलग अलग खर्च हुए हैं, तो ये दोनों पॉलिसी से भी क्लेम किया जा सकता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज कैसे वेरीफाई करेंगी कि एक खर्च को एक ही बार क्लेम किया जा रहा है, या इस इंश्योरेंस पॉलिसी ने किस एक्सपेंस का क्लेम दे दिया है, ये कंपनी कैसे वेरीफाई करेगी? तो इसके लिए जो तरीका ये कंपनीज इस्तेमाल करती हैं वो है COB। इसकी फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी COB का इस्तेमाल करती हैं आपस में जानकारी, इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर करने के लिए, ताकि वो आपस में ये वेरीफाई कर सकें कि पहले वाले इंश्योरेंस पॉलिसी ने कौन से एक्सपेंसेस का क्लेम पे कर दिया है, ताकि इंश्योर्ड या हॉस्पिटल उसे डबल क्लेम ना कर सके इस सेकेंडरी पॉलिसी से। तो व्हाट इज द प्रोसेस दे यूज coordination of benefits to verify these details so that no one can claim a single expense more than once। अब ये तो आपने जाना कि कैसे आप क्लेम इंटीमेट करेंगे, पॉलिसी कैसे चूज करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, और कैसे ये पॉलिसीज आपस में कोऑर्डिनेट करके आपका क्लेम अप्रूव करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ इंस्टेंसेस, ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जब आपको मल्टीपल पॉलिसीज के कैशलेस क्लेम में दिक्कत आ सकती है, आपका क्लेम अटक सकता है। सबसे पहला तो इवेंट ये हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि आपका जो हॉस्पिटल है वो ड्यूअल पॉलिसी से कैशलेस क्लेम प्रोसेस को फॉलो करता है या नहीं, तो ये आप जरूर वेरीफाई कर लें। सेकेंड रीजन है कि आपकी दोनों पॉलिसीज में ये हॉस्पिटल अगर कैशलेस नेटवर्क लिस्ट में नहीं है तो भी आपको परेशानी हो सकती है, फिर आपको ये बचा हुआ अमाउंट जो रिम्बर्समेंट क्लेम करना होगा दूसरे वाली पॉलिसी से। तीसरा रीजन होता है कि टीपीएज कई बार कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। हॉस्पिटल में जो क्लेम प्रोसेसिंग स्टाफ है वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि सर हम एक ही पॉलिसी से कैशलेस देंगे, दूसरा आपको रिम्बर्समेंट क्लेम करना होगा, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करके इसे जरूर प्रोसेस करवाएं। और फोर्थ रीजन हो सकता है इस तरह के क्लेम में परेशानी आने का कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है तो टाइम कम होने की वजह से इस तरह की कोऑर्डिनेशन आप फॉलो अप ना कर पाएं और हॉस्पिटल भी ऐसा करने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उस टाइम पर काफी परेशानी हो सकती है। अब ये तो था कि परेशानियां क्या हो सकती हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी टिप्स बताने वाला हूं जो मल्टीपल पॉलिसीज के कैशलेस क्लेम से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है, ऐसा इलाज है जो आप प्लान करके ले सकते हैं, यानी आपको आज पहले से ही पता है कि मुझे उस दिन और ये ट्रीटमेंट करवाना है, तो इस तरह के क्लेम्स को प्रोसेस करने में आसानी होगी। वहां पर आप मल्टीपल पॉलिसीज के कैशलेस क्लेम का इस्तेमाल करें अगर वो अमाउंट एक पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से एक्सीड करता है तो। सेकेंडली, दोनों पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनके कार्ड्स हैं, पॉलिसी होल्डर की डिटेल्स हैं, वो अपने साथ रखें ताकि क्लेम प्रोसेसिंग के दौरान इनकी वजह से कोई भी डिले ना हो। इसके साथ साथ आप हॉस्पिटल से भी ये कंफर्म कर लें जहां पर आप इलाज ले रहे हैं कि वो दो पॉलिसीज में कैशलेस क्लेम प्रोसेस करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको पहले ही निकालना होगा। इलाज के दौरान ऐसा करना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से भी बात कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई मल्टीपल पॉलिसीज का कैशलेस क्लेम लेना चाहते हैं, तो उनसे भी आप जरूरी गाइडलाइंस या डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ले सकते हैं। और सबसे जरूरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपके प्रपोजल फॉर्म में आपसे एक सवाल पूछा जाता है, वो ये कि आपके पास क्या कोई और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज है। तो हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ये सोचते हुए कि जितना आपस में हम ये जानकारी शेयर ना करें दो इंश्योरेंस कंपनीज की, उतना ही हमारे लिए अच्छा है।
लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। हमें वो जानकारी जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि IRDA का मल्टी पॉलिसी क्लोज ये कहता है कि अगर किसी क्लेम के अंदर प्राइमरी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड काफी नहीं रहता है तो सेकेंडरी पॉलिसी में इसकी जानकारी देना और बचा हुआ क्लेम अमाउंट सेटल करवाना प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये होगा कब? जब उन्हें पता होगा कि आपके पास कोई और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। तो जब भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे और आपके पास एक से ज्यादा कवरेज है तो अपने प्रपोजल फॉर्म में उसकी डिटेल जरूर मेंशन करें, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में अगर कोई ऐसा क्लेम आ जाए जिसमें आपको मल्टीपल पॉलिसीज का इस्तेमाल करना पड़े एक ही क्लेम के अंदर, तो एटलीस्ट प्राइमरी इंश्योरर कॉन्टैक्ट कर सके सेकेंडरी इंश्योरर से टू क्लियर योर रिमेनिंग ड्यूज ऑफ द क्लेम। अब दोस्तों, आप एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में एक से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के कैशलेस क्लेम का पूरा प्रोसेस, टेक्निकलिटीज समझ चुके हैं। आपको ये क्लेम कैसे पाना है, कैसे इंटीमेट करना है, वो सब आपने जान लिया। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसे क्लेम की नौबत ना आए कि आपको इतना बड़ा क्लेम लेना पड़े, लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आप इसे सेव कर लीजिए और जहां भी इस जानकारी की जरूरत है आप इसे शेयर जरूर करें, सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, ताकि हर पॉलिसी होल्डर को एटलीस्ट इस क्लेम प्रोसेस की जानकारी तो होनी चाहिए। आगे वो इसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं वो एक अलग बात है। और अगर आप ये नहीं जानते कि आप मल्टीपल पॉलिसीज से क्या क्या खर्चे क्लेम कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।